सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम। यह जो सरसराहट हो रही है पत्तों में, यह जो गुंजन चल रहा है सन्नाटे का आजकल बस इसी में धुन लगी हुई है कि ये जो विराट अस्तित्व चारों तरफ फैला हुआ है, जिसका कोई और छोर नहीं, इतना प्यारा गालीचा कारपेट बिछा हुआ है, जीवंत नरम नरम हरी भरी घास, इन पे कुछ चलने का होशपूर्वक बहुत एक एक कदम उठाकर जो ठंडक तलवों में लग रही है, कितना आनंद है। और प्रकृति बरसा रही है चारों तरफ से अपना प्रसाद, अपना रंग रूप। मैं तो अभिभूत हो जाता हूँ इनका फूलों का, पत्तों का, इनका सौंदर्य देख के। वो इन पेड़ों से अजीब सा ही एक संबंध हो गया कि जब तक इनके पास आके इनको देखूं नहीं, इनको प्रणाम न करूं, लगता है कि नहीं, यहाँ से खामोशी से कैसे गुजरा जाए। इनको नमन करना चाहिए। और इनका संगीत, ऐसा संगीत गूंज रहा है चारों तरफ, उसमें पत्तों की सरसराहट, कभी पंछियों का चहकना और बादलों का आकाश में तैरना, धूप चमकना जाते। प्रकृति का जो सौंदर्य है, उसका बखान उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। कितना भी महाकाव्य कोई रच ले, हमारे पास तो ऐसे शब्द नहीं है कि हाँ, चित्रकार कोशिश करते हैं, लेकिन यह तो जीवन चित्र है, पल पल बदलने वाला है। क्या कोई रंग, कोई तुलिका इसका चित्रण करेगी। एक गीत आता है शेरेंद्र का, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, जा जाके रुत। हर बार मौसम लौटता है, रुत आ जाती है, लेकिन वो बीते हुए दिन नहीं आते हैं। याद आती है, कभी कोई मित्र पूछते हैं, स्वामी जी आप कुछ बोलते नहीं हैं, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं। अब मैं ऐसे प्रश्नों का क्या जवाब दूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ। बस चल रहा है, मोमेंट मोमेंट में लाइफ चल रही है, जीवन बहता जा रहा है, समय की रेत मुट्ठी से खिसकती जा रही है। और जो भी समय बचा है उसे अपने एकांत में, आनंद में जितना भी हो सके गुजर रहा है। कोई प्रयास नहीं है इसमें, ऐसा हुआ है। कभी कुछ और किया करते थे, कभी कुछ और किया करते थे। अब रिटायरमेंट के बाद ऐसा ही है कि बस अपना प्रकृति के साथ तालमेल, सोना, जागना, उठना, बैठना। ओशो ने इतना कुछ दिया है तो क्यों नहीं उसका आनंद लिया जाए। उन्हें हमें प्रकृति से जोड़ दिया। शुरू में जब यात्रा शुरू हुई थी तो माउंट आबू में, माथेरान में, हमेशा हिल स्टेशन पर प्रकृति के सानिध्य में उनके कैंप हुआ करते थे। 10 दिन के, 7 दिन के होते थे मेरा ख्याल है। तो 24 घंटे हम खुले आकाश के नीचे ही रहते थे अधिकतर। रात को जाके टेंट में जरूर सो जाते थे। फिर पूना का आश्रम बनाया, आनंदशिला बनाया, अमेरिका में बसाया। प्रकृति से बड़ा प्रेम रहा है ओशो को। तो बस उसी प्रेम का यह परिणाम है कि मैं भी प्रकृति के साथ रहकर बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। लेकिन क्या है कि ओशो ने कहा है कि जो भी तुम्हें मिलता है ध्यान से, प्रेम से उसे बांटना भी चाहिए। तो कभी कभी सहज बातचीत हो जाती है, बस यही है हमारे पास, बातचीत करना, गुफ्तगू करना। बाकी तो ओशो को ही सुनना चाहिए और उनकी ध्यान जो विधि आपको जच जाए उसी में रमना चाहिए। बाकी मेरे पास तो अब कुछ
लगता ही नहीं है कि कुछ कहने जैसा। घुमा फिरा के मैंने कई बातें दोहराई हैं, कविताएं भी हो गई हैं, अब तो कविता नहीं हो रही तो मैं क्या करूं। ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं कह सकता अपने आप से। तो बस देखो ना, ये हवा चल रही है, चारों तरफ का वातावरण देखकर ही बस कुछ कहने की इच्छा नहीं रहती है। ये छोटी छोटी सी घास इतनी सुंदर होती है और इस पर चलने का आनंद देखो। पीछे एक तरफ सूख रही है धूप में। मैं तो बस आजकल इसी में खोया हुआ हूँ। लेकिन कुछ मित्रों का प्रेम है, वो बोलते नहीं स्वामी जी कुछ न कुछ कभी कभी नई पोस्ट में, पुरानी पोस्ट तो शेयर करता रहता हूँ, जो उन्हें पढ़ चुके हैं देख चुके हैं वो तो, इसलिए अब सोचता हूँ उसको भी बंद करूँ क्या, बार बार वही चीज़ों को दोहराना। लेकिन कुछ नए मित्र हैं 2-4 जिन्होंने पुराना आर्टिकल वगैरह जो मेरे संस्मरण है वो नहीं पढ़े हैं आपत्ति प्रभाव के, तो उनके लिए मैंने सोचा चलो कम से कम किया जाए। तो ऐसा ही कुछ खेल है, चलो देखेंगे थोड़े ही दिनों में। कुछ लगता है कि फिर से मूड बदलेगा। हाँ, अभी मौसम बड़ा प्यारा है। अभी तो बस घर जाके कुछ नाश्ता पानी होगा, चाय पानी होगी, फिर आराम से बैठेंगे और देखते हैं समय क्या दिखाता है। समय बड़ा बलवान है और एक तरह से समय है, एक तरह से समय नहीं भी है। हाँ, कालातीत भी कुछ है, समयातीत भी कुछ है और समय की भी तो हम जीते हैं। दोनों में तालमेल बिठाना बड़ा मुश्किल सा काम है, लेकिन हो जाता है, होना रहता है। तो हरिओम तत्सत। अब जी चाहा के बस आपको भी इशारा कर दूं कि आजकल बस यही चल रहा है। कहने को कुछ नहीं था, इसलिए मूड ही नहीं बना। जो घटनाएं, फिर से दोहराता हूँ, जो घटनाएं संबोधित दिवस पर वहाँ हमारे पूना के आश्रम में घटी हैं, अमानवीय कृत्य किया है संस्था की तरफ से, बस उसके बाद ही मेरा कुछ लगा कि अब क्या करना है, व्यर्थ उनसे किससे झगड़ा करना, किससे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना। लेकिन अच्छा है कि कुछ मित्रों ने तैयारी की है और हो सकता है कि जो ओशो का सपना था उसे साकार करने के लिए सामूहिक प्रयास की ज़रूरत है। अकेला व्यक्ति क्या करेगा, अकेला व्यक्ति तो अपने आप में ही उसे फुर्सत नहीं मिलती है। लेकिन हो रहा है प्रयास, कभी कभी देखकर उम्मीद भी बनती है कि हाँ कुछ हो सकेगा। आने वाले मित्रों के लिए एक ऐसी जगह बनाई जाएगी जिसा ओशो सोचते थे कि एक ऐसा गांव जो उन्होंने एक प्रयास किया और प्रयोग किया था अमेरिका में सन्यासियों का पूरा। अब देखिए क्या होता है। तो उनका एक सपना था और उसे मिटाने के लिए भी वह प्रयास किए गए हैं करीब करीब, लेकिन फिर भी अस्तित्व चाहता है कि कुछ शेष रहे और लोगों को ओशो का संदेश मिलता रहे। तो देखते हैं मित्रों, बस आज इतना ही और फिर मुलाकात होगी। हरिओम तत्सत।